बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुनीर अहमद। कोर्स है मैनेजरियल अकाउंटिंग, यूनिट 4 कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस एंड यूज़। आज हम इस यूनिट के प्रोग्राम ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट है क्या, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, in CVP analysis, the second key relationship is the break even point। और ये वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यूज इक्वल हो जाती हैं टोटल कॉस्ट के, इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इस पॉइंट से कम पर अगर रेवेन्यू जाएगी तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस बेयर करना पड़ेगा, और इस पॉइंट से जितना ज़्यादा ऊपर रेवेन्यू इंक्रीज करती जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करना एक मेजर माइलस्टोन होता है। जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो या कोई नई प्रोडक्ट लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए। सिंस नो इनकम इज इन्वॉल्व्ड व्हेन द ब्रेक इवन पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव, द एनालिसिस इज ऑफन रेफर टू एज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसके देखना ब्रेक इवन एनालिसिस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से डिटरमिन कर सकते हैं। उनमें मैथमेटिकल इक्वेशन शामिल है, कंप्यूटेड बाय यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड वी मे ड्राइव फ्रॉम आ CVP ग्राफ। द ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ईदर सेल्स डॉलर्स और सेल्स यूनिट्स। मीन्स कि ब्रेक इवन को हम इन टोटल सेल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इन नंबर ऑफ यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्मूला। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, द इक्वेशन फॉर ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। कि ब्रेक इवन सेल्स वो पॉइंट होता है जहां हमारी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट उसके इक्वल हो जाएं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि द ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स इज फाउंड बाय एक्सप्रेसिंग वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ यूनिट सेलिंग प्राइस। फॉर Virgo video, the percentage is 60%, 300 divided by 500. Sales must be $500 for Virgo video to break even। और इसकी कंपुटेशन हम कैसे करेंगे? x is equal to 0.60x plus $200,000। जब हमने इसको सॉल्व किया, we will get break even sales that will be $5 lakh। तो इस तरह इन टोटल सेल्स हम मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करेंगे, और इन नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए बाय यूजिंग द सेम इक्वेशन वी विल टेक $500 into x is equal to $300x प्लस $200,000। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वी विल गेट 1000 यूनिट्स, और ये वो यूनिट्स हैं कि जिस यूनिट पर कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करेगी। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर कैलकुलेट कर लें तो उसे पर यूनिट सेल्स प्राइस से डिवाइड करने पर भी नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। लाइक हमने $500,000
टोटल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया, अगर हम उसको 500 पर यूनिट सेल प्राइस से डिवाइड कर दें तब भी हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स 1000 कैलकुलेट हो जाएंगे। Dear students, we may check the accuracy of the previous computations कि सेल्स हमारे पास टोटल 5 लाख की हैं, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग वेरिएबल और फिक्स्ड 5 लाख जब हमने डिडक्ट किया वी विल गेट नेट इनकम 0। इसका मतलब है कि 5 लाख की अमाउंट वो अमाउंट है ब्रेक इवन की कि जिस पर हम अपनी तमाम की तमाम कॉस्ट को कवर कर लेंगे एंड देयर विल बी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमने सही अमाउंट ब्रेक इवन की कैलकुलेट की है। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट मेथड इज CM टेक्निक। CM इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फार्मूला यूज करते हुए भी हम ब्रेक इवन इन सेल्स एंड इन यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। जितनी भी हमारे पास फिक्स कॉस्ट हो अगर हम उसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड कर दें वी विल गेट ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव $200,000 फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज $200। जब हमने इसे डिवाइड किया वी विल गेट 1000 यूनिट्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट को इन डॉलर्स कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग द CM टेक्निक वी विल डिवाइड द फिक्स कॉस्ट विद कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैसे कैलकुलेट होगी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट या टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ जाएगी। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। जब हम फिक्स कॉस्ट को 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से डिवाइड करेंगे वी विल गेट $500,000 ब्रेक इवन पॉइंट इन टोटल। तो इस तरह कंट्रीब्यूशन मार्जिन फार्मूला यूज करते हुए भी हम टोटल सेल्स और नंबर ऑफ यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट के कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, द थर्ड मेथड इज टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इज द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ के लिए वी विल प्लॉट द टोटल रेवेन्यू लाइन स्टार्टिंग at the zero activity level and plot the total fixed cost by a horizontal line. Plot the total cost line starting at the fixed cost line at zero activity and increasing the amount by the variable cost at each level of activity. Then we will determine the break even point from the intersection of the total cost line and the total revenue line। जहां हमारी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं प्लॉट किए गए हैं और वाई एक्सिस पे डॉलर्स में अमाउंट प्लॉट की गई हैं। अब जिस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। दैट इज अगेन $500,000। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी मे कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग द break even analysis the organization may calculate the number of units or the total amount of sales which have to be sold to achieve the target net income। कि ऑर्गेनाइजेशन ये भी कैलकुलेट कर सकती हैं कि इतनी टारगेट इनकम को अचीव करने के लिए
कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे या कितनी अमाउंट हमें सेल करनी पड़ेगी, तो इसे हम कहते हैं टारगेट नेट इनकम। अब टारगेट नेट इनकम को अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे वो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे हम मैथमेटिकल मॉडल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हेयर बाय यूजिंग द CM रेशो, इफ कंपनी टारगेट इनकम इज $1,20,000, कंपनी ये टारगेट करती है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम आइंदा आने वाले मंथ में या आइंदा जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड हो उसमें $1,20,000 की इनकम जनरेट करें, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे या कितनी सेल्स टोटल हमें करनी पड़ेगी, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जस्ट वी विल ऐड द टारगेट नेट इनकम अमाउंट इन द फिक्स कॉस्ट अमाउंट। ऑलरेडी हमारे पास फिक्स कॉस्ट 2 लाख की थी, 2 लाख में $1,20,000 की अमाउंट हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास $3,20,000 आ जाएगा। 3,20,000 को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो दैट इज 40% एंड वी विल गेट $8 लाख रिक्वायर्ड सेल्स। कि जब हम $8 लाख की सेल्स करेंगे तो इतनी अमाउंट सेल करने के बाद हम 1,20,000 का टारगेट प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। Dear student, margin of safety is an other relationship that may be calculated in CVP analysis. Margin of safety is the difference between actual or expected sales and the sales at the break even point. जो आपकी एक्चुअल सेल है और ब्रेक इवन पॉइंट है उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम ब्रीथिंग रूम या कुशन भी कहते हैं। जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होगा उतना कुशन कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होगा, वो उतनी सेफ जोन में होगी। और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना कम होता जाएगा उतना डेंजर जोन में जाती जाएगी। कि अब हो सकता है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़ीरो हो जाए तो वो ब्रेक इवन पर पहुंच जाएगी, और अगर ब्रेक इवन से भी कम सेल्स जनरेट हों तो कंपनी को लॉस जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए वी मे डिडक्ट द ब्रेक इवन सेल्स फ्रॉम द एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेल्स। हेयर इन दिस एग्जाम्पल वी हैव एक्चुअल सेल्स $7,50,000 और हम इससे डिडक्ट करेंगे ब्रेक इवन सेल्स को 5 लाख एंड वी विल गेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स $2,50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, और ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वी विल डिवाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं with the amount of actual sales. Here in this example we have $2,50,000 margin of safety divided by $7,50,000 actual sales, and we will get margin of safety ratio that is 33%. So dear students, आज के प्रोग्राम में हमने ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ मेथड्स डिस्कस किए, और इसके अलावा टारगेट इनकम को अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे या कितनी अमाउंट ऑफ सेल्स हमें जनरेट करनी पड़ेगी ये हमने सीखा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करना सीखा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप बखूबी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।